रूममेट्स। यह कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो छुट्टियों में कॉलेज में स्टडी करने के लिए रुकती है, पर वहां उनके साथ एक भयानक वाकया पेश आता है। आइए जानें इस कहानी के बारे में। पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कॉलेज की क्रिसमस की छुट्टियों में कॉलेज में दो लड़कियां अपने हॉस्टल में अकेली रह रही थी क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर पर जा चुकी थी। वे दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में स्टडी करने वाली थी, लेकिन वे दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चलाती रही। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वो खाना लेने के लिए नीचे चली गई। उसने अपने दोस्त को कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाज़ा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और वह सोने चली गई। फिर जैसे ही वह सोने वाली थी, उसे गड़गड़ाने के साथ कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह बिस्तर पर जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज़ तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी रूम में चाबियां लेकर चली गई थी। जैसे जैसे वह आवाज़ उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। वह डर के मारे सुनती है कि जैसे जैसे घसीटने की आवाज़ उसके करीब आती गई, लेकिन फिर वह आवाज़ अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो गई। फिर किसी चीज़ के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ आने लगी। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में जा छुपी। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल तक नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोंचने की आवाज़ लगातार सुनाई देती रही, पर किसी तरह उसे अलमारी में नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोंचने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाज़ा खोलने से डर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था, तो उसने उसे मदद के लिए आवाज़ लगाई। फिर उसे डाकिया के कदमों की हॉस्टल में आने की आवाज़ सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में आ रही थी। अचानक उसके कदमों की आवाज़ रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन कुछ देर तक तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिये ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। लड़की ने पूछा कि क्या बात है। कुछ नहीं, डाकिये ने कहा, बस जहां हो वहीं रहो और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाज़ा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब उसने नीचे देखा तो वह डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसके सिर में किसी ने एक कुल्हाड़ी घोंप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पर घिस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एलियंस का परिवार। जॉनी की साधारण जिंदगी में एक दिन अजीब बदलाव आता है जब उसके परिवार का व्यवहार रहस्यमय हो जाता है। वह धीरे धीरे समझता है कि उसके करीबी लोग इंसान नहीं रहे। क्या जॉनी अपने परिवार को पहचान सकेगा? एक छोटे से अमेरिकी शहर में 13 साल का लड़का जॉनी अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर अपने कमरे में अकेला वक्त बिताया करता था, क्योंकि उसके माता पिता और छोटी बहन एली अपने काम और शौक में व्यस्त रहते थे। जॉनी को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके परिवार में उससे दूरी बढ़ती जा रही है, पर वह इसे सामान्य मानता था। अजीब शुरुआत। एक शाम स्कूल से लौटने के बाद जॉनी ने महसूस किया कि उसके घर का माहौल थोड़ा अजीब था। उसकी माँ, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, आज कुछ ठंडी और अलगसी लग रही थी। उनके चेहरे पर वह ममता नहीं थी जो हमेशा झलकती थी। उसके पिता, जो हमेशा उससे काम के बारे में मजाक करते थे, चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे और उनकी आंखें बेहद खाली लग रही थीं। एली, जो हर समय उसे तंग करती थी,
उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रात के खाने पर सब कुछ और भी अजीब हो गया। खाना बेहतरीन बना था, लेकिन सब चुपचाप खा रहे थे। अचानक जॉनी ने देखा कि उसकी मां ने चम्मच को बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने पहले कभी चम्मच नहीं पकड़ा हो। उसने ध्यान से देखा तो उसके पिता की आंखें अचानक हरे रंग की चमकती हुई सी लग रही थी। सब ठीक है? जॉनी ने डरते हुए पूछा। उसकी मां ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर बेहद सपाट आवाज में कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन जॉनी को उनके बोलने का अंदाज बेहद अनजाना और भयावह लगा। रहस्यमय रातें। अगले कुछ दिनों में जॉनी को अपने परिवार के व्यवहार में कई और अजीब बातें दिखी। उसकी मां कभी कभी रात में उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती और अंदर झांकती रहती। एक रात उसने देखा कि उसके पिता और मां दोनों एक दूसरे से किसी अजीब सी भाषा में बातें कर रहे थे। वह भाषा उसने कभी नहीं सुनी थी। एक और रात जॉनी ने देखा कि एली अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी और अंधेरे में किसी को देख रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। जॉनी को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत था। सच्चाई का खुलासा। जॉनी ने अपने स्कूल के विज्ञान शिक्षक मिस्टर हैरिस से मदद मांगने की सोची। वह हमेशा एलियंस और रहस्यमय चीजों में रुचि रखते थे। उसने मिस्टर हैरिस को अपनी सारी बातें बताईं। मिस्टर हैरिस ने कहा, जॉनी, यह संभव है कि तुम्हारा परिवार किसी एलियन स्पीशीज के कब्जे में हो। कई बार एलियंस इंसानों को बदल देते हैं और उनकी जगह खुद ले लेते हैं। तुम्हें सावधानी से उनका सच पता करना होगा। यह सुनकर जॉनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर गया था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई जाननी थी। योजना और टकराव। अगली रात जॉनी ने छिपकर अपने परिवार पर नजर रखी। उसने देखा कि उसके माता पिता और एली घर के तहखाने में जा रहे थे। उनके हाथों में एक अजीब सा चमकता हुआ यंत्र था। जॉनी ने धीमे कदमों से उनका पीछा किया। तहखाने में उसने देखा कि वहां एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर किसी अजनबी ग्रह की तस्वीरें दिख रही थीं। उसकी मां और पिता किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे। स्क्रीन पर उनकी वास्तविक आकृतियां झलकने लगीं, लंबे, पतले शरीर और चमकती आंखें। जॉनी के होश उड़ गए। उसके परिवार के सदस्य अब इंसान नहीं थे। वे एलियंस थे। तुम कौन हो? जॉनी ने चिल्लाकर पूछा। एलियंस ने उसकी ओर देखा और उसकी मां की आवाज में, लेकिन बेहद ठंडे लहजे में कहा, हमने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा है। वे सुरक्षित हैं। लेकिन अब यह घर हमारा है। अंधकार में अंत। जॉनी को लगा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह तेजी से बाहर भागा और सीधे मिस्टर हैरिस के पास गया। जब वह उन्हें तहखाने की घटनाओं के बारे में बता रहा था, तो मिस्टर हैरिस ने गहरी सांस ली और कहा, जॉनी, तुम्हें इनसे दूर रहना होगा। ये बहुत खतरनाक है। जॉनी ने अगली सुबह घर वापस जाकर तहखाने में झांका। वहां अब कुछ भी नहीं था, न स्क्रीन, न एलियंस। उसका परिवार सामान्य लग रहा था। पर क्या वे वाकई सामान्य थे? या वे बस अपने असली रूप को छुपा रहे थे? जॉनी के मन में हमेशा यह सवाल रहेगा, क्या वह अपने असली परिवार के साथ है या किसी और के साथ?